रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनम काम रूपेण श्री भावातो हरिः मोहयन मूल रूपेण अवतीर्ण सेव्य एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरम पद्मावती मनोमोदम घनश्याममहं भजे। जैसा कि आप सभी वैष्णव जानते हैं, शहरराय जी विरचित ग्रंथ मद त्याग हेतु 21 प्रकार के मद, 21 प्रकार के अहंकार का विवेचन शहरराय जी ने किया है और उन्हीं 21 प्रकारों के अंतर्गत 12 प्रकार के मद, उनका विवेचन हमने सुना हुआ है, हमने सुना है। और अब आगे 13वां मद जो है वो अपन प्रारंभ करेंगे, उसका विवरण अपन सुनेंगे। तो 15वां श्लोक है मद त्याग हेतु का और 15वां श्लोक इसके अंतर्गत दात्रदाजम ही तद्देश पदार्था स्वत्व भावनात् शत्रु निग्रहजम ब्रह्मात्म जगत द्रोह संभवात। यहाँ पे 15वां श्लोक अपन ने उस पर कल भी विवरण सुना था, जिसमें दात्रता का मद मतलब दान देने का मद, उस पर विवरण था। तो जो हिंदी शब्दार्थ है इस प्रकार से है, जो कुछ हम अपना है ऐसा मान बैठे हैं वे पदार्थ तो हमें प्रभु ने अर्पित किए हैं। प्रभु के द्वारा दिए हुए पदार्थों को दूसरों को देने की हमें शक्ति कहां है? वस्तु स्थिति से अपना कुछ भी नहीं है, तो हम अपने किस पदार्थ को दूसरे को दे सकते हैं? तो फिर दातापना भी कहां रहा? ये दात्रता के मद के संदर्भ में है। ऐसा मानकर दानेश्वरीता के मद का भी त्याग करना चाहिए, ऐसी आज्ञा शहरराय जी ने करी है। कल इसका विवेचन अपन ने सुना था। अब आगे आज शत्रु को कैद करना या शत्रु निग्रह करना या शत्रु पर विजय प्राप्त करना, 2-3 अर्थों में अपन समझ सकते हैं इसको। आज का जो 13वां मद है उसको तो यहां पर आज्ञा कर रहे हैं हिंदी शब्दार्थ में, यह समस्त विश्व ब्रह्मात्मक है, तो किसने किसका निग्रह किया? और यदि निग्रह किया ऐसा मानते हो तो जगत की ब्रह्मात्मकता कहां रही? इस दृष्टि से शत्रुओं को कैद करने से उत्पन्न हुए मद का त्याग करना चाहिए। अब जैसा कि अपन सभी जानते हैं और अपन सभी के जीवन में शत्रु होते हैं, यद्यपि शत्रुता अथवा मित्रता जो है वो मन के भाव हैं और ऐसा कहा जा सकता है कि कोई अपना विरोधी हो सकता है, उसमें कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई अपना विरोधी हो, लेकिन विरोधी से शत्रुता का भाव आ जाना या विरोधी से शत्रुता हो जानी, विरोधी हो तो भी शत्रुता रखनी या नहीं रखनी, वो अपने पर आधारित है। ये अपन को सबसे पहले समझने की आवश्यकता है यहां पर। अब जो शहरराय जी समझाना चाहते हैं बड़ा ही सूत्रात्मक और तात्विक उपदेश है आपका इस श्लोक में, शत्रु निग्रह के संबंध में। मतलब निग्रह का अर्थ आपको शायद पता हो कि नहीं हो, लेकिन तो भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। निग्रह का मतलब है अवरोध करना या रोकना, किसी भी वस्तु को रोकना हो। कोई वस्तु अपनी तरफ आ रही है, उसमें अपन को अवरोध पैदा करना है, उसको अपन कह सकते हैं कि भाई ये निग्रह किया। ये एक अर्थ है इसका। यहां पर इसी अर्थ से अपन को ये समझना है। तो
शत्रु निग्रह, मूल रूप से ये मद जो है वो शत्रु निग्रह के ऊपर है कि शत्रु को अवरोध करना। इसका भी बहुत सी बार मद आ जाता है अपन को कि भाई देखो हमने शत्रु को कुछ अवरोध कर दिया, शत्रु निग्रह कर दिया, या शत्रु पर हम विजयी हुए, या शत्रु को हमने हमारे किसी बात में या किसी मोहजाल में या कोई भी वस्तु में हमने फंसा लिया, उसको शत्रु पर विजय प्राप्त करी अपन। इसका भी बहुत सी बार जो है अपन को मद आता है कि देखो मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं सबसे जीतता हूं। इस प्रकार का मद, शत्रुओं पर विजयी होने का मद, ये आता है। अब शत्रु अपन ने किसको माना है वो तो अपन को मालूम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि संसार में कोई अपना विरोधी हो और अपन को ऐसा लगे कि भाई नहीं ये शत्रु है मेरा, तो शत्रुता या मित्रता जो है वो तो अपने भीतर की बात है। हाँ, विरोध हो सकता है, सहमति असहमति के भाव जो है वो सब जगह होते हैं, लेकिन शत्रुता करनी के नहीं करनी वो तो भाई अपने मन का भाव है। अब सबसे बड़ी बात जो ये है, यहाँ पे शिरडाई जी जो आज्ञा करते हैं, बड़ा ही तात्विक उपदेश आपने दिया है कि भाई पहली बात ये है कि जब हम ऐसा कहते हैं कि ये पूरा जगत जो है वो जगदीश का है, ये पूरा जगत जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। महाप्रभु जी का तो जो अभिगम है, महाप्रभु जी का जो सिद्धांत है वो तो यही है, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, तो फिर मिथ्या क्या है? मिथ्या जो है वो संसार मिथ्या है। संसार माने क्या? संसार माने जहां पर अहमता और ममता का भाव आया है वो मिथ्या बता रहे हैं श्री महाप्रभु जी। ब्रह्म सत्य बताते हैं, जगत भी सत्य बताते हैं, जगत में कोई खोट नहीं है, लेकिन हमारे में अहम और मोह कहां पर प्रकट हो रहा है, किसके लिए प्रकट हो रहा है, उसको मिथ्या बताते हैं श्री महाप्रभु जी। और हरिराय जी यहां पर जो आज्ञा कर रहे हैं कि भाई अगर ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये पूरा विश्व जो है, ये पूरा जगत जो है वो ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म स्वरूपी है। देखो बड़ा ही सुंदर प्रकार समझाया गया है शास्त्रों में कि ये जगत जो है ये कैसा है, तो कहा कि अविकृत परिणामवाद मानना। मतलब क्या है कि ये ब्रह्म जो है, ये जगदीश जो है, वही इस जगत के रूप में अवतरित होता है। इसी बात को निबंध में शास्त्रार्थ प्रकरण के पहले श्लोक में भी श्री महाप्रभु जी स्पष्ट करते हैं, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। तो इस जगत में अलग अलग रूप और अलग अलग नाम से जो क्रीड़ा कर रहा है वो तो ये ब्रह्म ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर ये पूरा जगत जो है वो ब्रह्मात्मक अपन मानते हैं, जो कि ब्रह्मात्मक मानने के सिवाय कोई अपने पास में कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, मानना ही पड़ेगा। भगवान को, जगदीश को जगत से अलग नहीं कर सकते। अगर उसको अलग किया तो फिर वो जगदीश ही नहीं रहेगा। जगत ही जब नहीं है तो फिर उसका ईश कैसे हो गया? तो जगदीश को अगर मान रहे हो, जगत को अगर नहीं मान रहे हो तो बहुत बड़ी तकलीफ है अपने में। तो यहां पर हरिराय जी जो समझाना चाहते हैं कि ये सकल विश्व जो है वो ब्रह्मात्मक है, वो ब्रह्म का स्वरूप है। यहां पे कोई भी वस्तु को मिथ्या मानना बहुत बड़ी भूल है। सिर्फ मिथ्या एक वस्तु को कहा जा सकता है, वो अपना अहंकार और अपना मोह है। ये जो सभी प्रकार के जो मत जो हैं वो मिथ्या हैं, बिल्कुल हैं। सभी प्रकार के मोह, लौकिक मोह जो है वो भी मिथ्या है। मिथ्या इसलिए है क्योंकि ये जगत जो है वो ब्रह्मात्मक है, वो ब्रह्म का स्वरूप है,
अविकृत परिणामवाद है। मतलब ब्रह्म को, जैसे कि वो सोने का उदाहरण दिया था मैंने, गोल्ड का, जैसे कि सोना होता है, गोल्ड होता है, वही सोने से, वही गोल्ड से आप सोने की चेन बना सकते हैं, अंगूठी बना सकते हैं, कई उसके गहने बना सकते हैं। अच्छा, वो फिर वो सारे जो चेन होगी, वो अंगूठी होगी, या जो भी गहना होगा, उसको पिघला दिया जाएगा तो वापस से वो सोना बन जाएगा। वो अविकृत परिणामवाद है। एक विकृत परिणामवाद होता है। विकृत परिणामवाद क्या है? जैसे कि दूध में से दही बना, दही में से छाछ, माखन, घी इत्यादि बन गया, अब घी में से वापस दूध ना बन नहीं सकता, तो ये विकृत परिणामवाद हो गया है। तो यहां पर तो अविकृत परिणामवाद है। हम सभी जो हैं वो इस ब्रह्म के अंश हैं, इस परमात्मा के अंश हैं, इसमें कोई संदेह का कोई स्थान नहीं। अगर हम इस जगत को ब्रह्मात्मक नहीं मानते, ये सबसे बड़ी अज्ञानता होगी। क्यों? क्योंकि इसीलिए हमको इस जगत के प्रति या जगदीश के प्रति हमको कृतज्ञता नहीं प्रकट होती, हम ग्रेटफुल नहीं होते उसके लिए, और हम अपनी अज्ञानता के कारण विचित्र विचित्र वस्तुओं में संलिप्त रहते हैं, जिससे न तो हमारा कोई लाभ है और न ही इस जगत का कोई लाभ है, और न ही इस जगत के निवासियों का कोई लाभ है। किसी का कोई लाभ नहीं है उसमें, लेकिन क्योंकि हमारी अज्ञानता है, इसलिए हम विचित्र विचित्र विचार और वस्तुएं करते रहते हैं। सबसे बड़ी भावना जो है वो क्या कही? सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये पूरा जो जगत जो है, ये पूरी पृथ्वी जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, वो ब्रह्म का स्वरूप मानना, ये सबसे बड़ी बात है। अब हरिराय जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि अगर ये विश्व जो है, ये जगत जो है ब्रह्मात्मक है, तो इस ब्रह्मात्मक जगत में शत्रु भी है और अपन भी है। अगर अपन ऐसा मानते हैं तो या तो अगर किसी को शत्रु मानो तो फिर जगत को ब्रह्मात्मक नहीं मानना होगा, क्योंकि इस ब्रह्म के अंतर्गत अगर जगत और जगदीश एक है और उसके अंतर्गत अगर शत्रु भी है और अपन भी हैं, दोनों हैं, तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? अगर अपन ने किसी को शत्रु माना है तो इसका अर्थ ऐसा हुआ कि अपन ने उस जगदीश को भी शत्रु मान लिया। कोई ना कोई एक अंश से, कोई ना कोई एक रूप से अपन ने उसको भी शत्रु मान लिया है, क्योंकि अपना शत्रु जो है वो इस जगत के अंतर्गत ही है, इससे बाहर तो है नहीं। तो अगर अपन ने उसको अपना शत्रु मान लिया है तो इस जगदीश को भी, उस ब्रह्म को भी कहीं ना कहीं अपन ने अपना शत्रु माना है। यद्यपि अपन को ऐसा लगता है कि नहीं, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति का विचार ऐसा है, वो व्यक्ति के भाव ऐसे हैं। व्यक्ति तो वही था जैसे आप और मैं है, लेकिन उस व्यक्ति का भाव जो है उसमें गड़बड़ी है, उस व्यक्ति का विचार जो है उसमें गड़बड़ी है, उस व्यक्ति का आचरण जो है उसमें कुछ गड़बड़ी है। यहां पर क्या आज्ञा कर रहे हैं कि या तो उसको शत्रु मत मानो और या तो इस जगत को ब्रह्मात्मक मत मानो। दो में से एक बात तो नहीं मानोगे तो ही कोई बात है ना बैठेगी ना। अब सवाल ये आता है कि अगर जगत को ब्रह्मात्मक नहीं मानते हैं, अगर जगत जो है वो ब्रह्म रूपी है, भगवान का ही रूप है ये जगत, इसीलिए तो अपन कहते हैं ना कि भगवान जो है इस संसार के रोम रोम में, कण कण में व्याप्त है, इसीलिए तो उनका नाम भी विष्णु है। जो अणु अणु में व्याप्त हो, जो व्यापक रूप से व्याप्त हो, वही विष्णु है। ये विश्व के अणु अणु में वो व्याप्त है, इसीलिए वो विष्णु है। तो कहा कि अगर शत्रु अगर मान लिया तो क्या होगा? तो इसका अर्थ यह होगा कि तुमने ब्रह्म को भी कहीं ना कहीं शत्रु मान लिया है।
दो में से एक बात तो नक्की करनी पड़ेगी कि जगत ब्रह्मात्मक है या फिर तुमने शत्रु का निग्रह किया है, अवरोध किया है, क्या किया है, या तुमने जीत हासिल करी है, क्या किया है। क्योंकि अगर अपन ने ऐसा माना कि जगत ब्रह्मात्मक नहीं है तो तब तो फिर भगवान को मानना भी गलत हो जाएगा। अगर अपन ऐसा मानते हैं कि ये जगत जो है वो झूठा है, जग तो झूठा है, तो जग अगर झूठा है तो फिर तुम भी झूठे हो गए। क्योंकि अपन ने ऐसा माना, अपन देखो यही अज्ञानता यहीं से शुरू होती है। दुनिया खराब लेकिन मैं अच्छा हूं। कोई ऐसा आजकल कहता है ना, नहीं है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन अपन ऐसा तो कहते दुनिया बहुत बुरी है। तो भाई तुम और कहां हो? दुनिया के बाहर हो क्या? और कहां हो तुम? दुनिया अगर बुरी है तब तो फिर तुम भी बुरे हो गए। अगर जगत जो है वो मिथ्या है तो फिर तुम भी मिथ्या हो गए। तुम्हारी बात भी तो, अपन भी जो भी बात कर रहे हैं वो भी फिर मिथ्या हो जाएगी, वो भी गलत हो जाएगी। तो क्या ये गलत है? ये बात गलत नहीं है, ये बात तो सही है। तो सबसे उत्कृष्ट भाव जो है वो बताया शत्रुता को त्याग करने का, शत्रुता के भाव को त्याग करने के लिए कि जगत को ब्रह्मात्मक मान लो। ये जगत जो है वो ब्रह्मात्मक है और इस जगत में सभी कुछ ब्रह्मात्मक है, सभी कुछ ब्रह्म का स्वरूप ही। अब ये जो मेरी जो बात है उसके संदर्भ में मैं अपनी बात को, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक बहुत तात्विक चर्चा पर अपन गए, लेकिन ये तात्विक चर्चा जो है उसको मैं और सरल बनाने के लिए अब अपने जो प्रश्न हैं इस संदर्भ के, उस प्रश्न पर मैं जाऊंगा और ये प्रश्न के द्वारा ब्रह्मात्मकता को समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि शत्रुता को खत्म करने का या शत्रुओं को कैद करने के भाव के मद को खत्म करने का एक ही उपाय है कि जगत को ब्रह्मात्मक मान लो, कि सभी कुछ ब्रह्मात्मक है। तो इस संदर्भ में मैंने जो लिस्ट में देखा है और मैंने जो नोट किया हुआ है, तो इस संदर्भ में तो 4 प्रश्न हैं वैसे, लेकिन इनमें से जितना अपने पास में समय होगा, जितनी अनुकूलता होगी, उनके मैं प्रत्युत्तर दूंगा और ब्रह्मात्मकता के भाव को समझाने वाला हूं। ये बात आप नोट कर लो, मैं ब्रह्मात्मकता के भाव को समझाने वाला हूं। जो ये जो प्रश्न है अपने और उनके प्रत्युत्तर हैं, वो सारे के सारे ब्रह्मात्मकता के भाव को समझाने के लिए। तो यहां पर सबसे बड़ा जो प्रश्न जो है वो इतने दिन से मुझे भी काफी उस पर चर्चा करनी थी, और वो प्रश्न जो है अपने FCC सत्संग ग्रुप जो है अपना, उनके होस्ट प्रियांक, उनका ये प्रश्न है 29वां प्रश्न है, 29th प्रश्न में काफी दिन पहले उन्होंने पूछा था। मैं सभी वैष्णवों से ये जरूर रहना कहूंगा कि आप सभी प्रश्न पूछें, बिल्कुल उसका स्वागत है, और प्रश्न पूछने के साथ साथ में आप थोड़ा धैर्य भी धारण करें। समय की अनुकूलता के अनुसार मैं जरूर सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कोई भी ऐसा न समझे कि उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, अभी तक बहुत दिन हो गए। जिस प्रकार से जैसे अनुकूलता बैठेगी, मैं जरूर सभी के प्रश्नों का उचित और प्रामाणिक प्रत्युत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो सभी धैर्य धारण करें और वचनामृत को, सत्संग को सुनते रहें। तो प्रियांक जी का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। उन्होंने पूछा है, आई वॉज वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री रिसेंटली सो इनटू अ थिंकिंग टेंजेंट। आपने कहा कि आत्मीयता बढ़ाने से आप प्रभु के करीब जा सकते हैं।
In a general sense, to try and understand the people in this documentary, I wanted to ask this question. कई दिन पहले मैंने प्रभु से आत्मीयता बढ़ाने की बात है ना कही थी कि प्रभु के निकट जाना चाहिए, प्रभु का बन जाना, प्रभु के निकट जाना, प्रभु की भक्ति करना। लगभग मैं इन बातों के ऊपर मैं रोज बोलता हूं। मेरी बातों का सार ही ये होता है लगभग। तो प्रियांक जी ने जो सवाल किया है उसके अनुसार उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री देख करके और ये प्रश्न किया है कि आत्मीयता बढ़ाकर प्रभु के करीब जा सकते हैं, लेकिन अब प्रश्न ये है कि आजकल बहुत से केसेस निकलते हैं न्यूज में, जैसे कि हम समाज में देखते हैं, हम संसार में देखते हैं, चाइल्ड अब्यूज, बच्चों का शोषण होना, चाइल्ड मोलेस्टेशन, चाइल्ड मोलेस्टेशन जो है वो चाइल्ड मतलब बच्चों का शोषण, बच्चों को परेशान करना, अत्याचार करना उनके ऊपर, और इवन रेप केसेस लाइक निर्भयास, बहुत ही विभत्स, अपने पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत शर्मनाक घटना थी निर्भया का जो केस हुआ था वो। ऐसे अनफॉर्चुनेट घटनाएं जब होती हैं तब जिसके ऊपर ये बीता हो तो उनमें आत्मीयता कैसे आएगी? उनका तो प्रभु से विश्वास उठ जाएगा कि जब मुझे बहुत जरूरत थी तब तो प्रभु थे ही नहीं। आई अंडरस्टैंड यू सेड कि दुख में भी सुख ढूंढो और सुख में भी दुख, पर ऐसे दुख में सुख कैसे ढूंढा जाएगा? बेसिकली जब किसी को लगता है कि प्रभु तो थे ही नहीं जब मेरे साथ अधर्म हो रहा था या उनके हिसाब से दुनिया की सबसे बुरी चीज हो रही थी उनके साथ, तो मेरे में भरोसा या आत्मीयता कैसे आ सकेगी? द रीजन वाई आई सेड अधर्म इज बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब द्रौपदी जी का वस्त्रहरण हुआ तब महाभारत में वो अधर्म कहलाया था, तब प्रभु ने ऐसी लीला करी कि वो अधर्म न हो। तो ऐसी चीज अभी भी क्यों नहीं होती? बहुत ही उचित और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है ये सभी को इसी के आसपास के कई प्रश्न होंगे। तो यद्यपि हमेशा की तरह इसको समझना बहुत जरूरी है, और बस मैं सबसे यही कहूंगा कि ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन देखो, धर्म के संबंध में, तत्व के संबंध में जो प्रश्न होते हैं उनका प्रत्युत्तर एक विचार के रूप में आता है। जैसे एक लाइन का अगर सवाल है तो एक लाइन का जवाब होगा, ऐसे नहीं आता है। उनका प्रत्युत्तर जो एक विचार के रूप में आता है। तो ये मैं विचार के तौर पे आपको ये प्रत्युत्तर दे रहा हूं। सबसे पहली बात जो है, ये मैं पहले ही कहूंगा, ये सारी बातें उनका खुलासा करने के पहले जो प्रियांक जी ने पूछी हैं, उनका खुलासा करने के पहले मैं यही कहूंगा कि ऐसे कोई भी अन्यायपूर्वक जो कार्य होते हैं, राक्षसी कृत्य कहे जाएंगे, ऐसे जो कृत्य जो भी होते हैं उनकी मैं बहुत ही कड़ी निंदा करता हूं और मैं उनका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता। यद्यपि दोषियों को उनके अपराध के लिए उचित दंड मिलना ही चाहिए और मिलता ही है, लेकिन अब अपन को थोड़ा अपने शास्त्र से संबंधित, क्योंकि प्रियांक जी का प्रश्न ऐसा है कि प्रभु ऐसी लीला करी कि वो अधर्म न हो। द्रौपदी जी का वस्त्रहरण हो रहा था, प्रभु वहां पर पधारे और वो अधर्म न हो, ऐसा प्रभु ने ऐसी लीला करी। तो ऐसी चीज अभी भी क्यों नहीं होती, प्रश्न ये है। अब ये इस पर बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन के साथ में बहुत बड़ा एक विचार है, और वो विचार जानने के लिए हमको जो है वो जाना पड़ेगा
सीधा श्रीमद् भगवद गीता पर, और श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय मेरे सामने अभी उपस्थित है। आप में से कईयों को मुझे लगता है श्रीमद् भगवद गीता का काफी अवलोकन किया होगा, अध्ययन किया होगा। तो 16वां अध्याय जो है उसमें दो प्रकार की सृष्टि का और उनके गुणों का, उनके लक्षणों का वर्णन जो है वो प्रभु ने किया है। दैवी संपदा क्या है, आसुरी संपदा क्या है, उसका खुलासा किया है। तो सबसे पहली बात जो है अपन को समझने की आवश्यकता है। देखो, सबसे पहला नियम, हमको नियम समझना पड़ेगा। देखो, नीति और नियम के बिना हम ये नहीं समझ सकेंगे कि गलत क्यों हुआ, सही क्यों हुआ, या गलत क्या हुआ या सही क्या हुआ, ये अपन नहीं समझ सकेंगे। तो यहां पर प्रभु जो समझा रहे हैं उसके अनुसार अगर अपन देखें तो हमको समझ में आएगा। ये 6वां श्लोक है 16वें अध्याय का, और इसके अंतर्गत प्रभु आज्ञा करते हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर्षः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। प्रभु ने दैवी संपदा वालों के लक्षण जो हैं, उनके गुण जो हैं वो पहले बता दिए हैं, लेकिन यहां पर आज्ञा कर रहे हैं कि इस लोक में, माने इस भूतल पर, भूतों की सृष्टि का अर्थ ये है, अपन ऐसा मान सकते हैं कि मनुष्यों की या पंच महाभूत से जो बने हुए जो हैं उनकी दो प्रकार की सृष्टि कही गई है। मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, हिंदी अनुवाद भी है। यहां पर प्रभु ऐसे आज्ञा कर रहे हैं, अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। ये नियम है, दिस इज द लॉ। मैंने पहले भी ये बताया था कि लॉ ऑफ ड्यूअलिटी वो हमेशा रहता है। जैसे कि धूप है तो छांव भी होगी, जैसे कि गर्मी है तो ठंड भी होगी, और उजाला है तो अंधेरा भी होगा। मतलब ये सब अपन को समझना होगा कि लॉ ऑफ ड्यूअलिटी हमेशा से रही है और रहने वाली है। अब जब हम ऐसा मानते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों करवाया, देखो सबसे बड़ी बात यह है, भगवान ने आसुरी और दैवी दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करी है। उसका स्पष्टीकरण यहां पे खुद भगवान ने ही दिया है। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। बहुत लंबा प्रकार है वैसे। आसुरी संपदा में जो कहा है, आसुरी लोग जो हैं वो कैसे होते हैं, उनका पूरा विवरण जो है 1 से लेकर 5वें श्लोक तक प्रभु ने किया है। भय का जिनमें सर्वथा अभाव होता है, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र वगैरह वगैरह। बहुत लंबा विवरण है, आप सब पढ़ सकते हैं, गीता जी तो सबके पास में होगी। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि, मतलब वही जो अपन ने चर्चा की थी पवित्रता की, या फिर शौचाचार की, एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना। यहां पर ये दैवी संपदा के लक्षण बता रहे हैं। ये 3रा श्लोक है, शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। ये तो सब अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। जिनमें दैवी संपदा है उनमें ये लक्षण होना बहुत सामान्य बात है।
देखो, संसार में जहर भी है और अमृत भी है। अब ऐसा है कि जो आसुरी संपदा वाला जो होगा वो अमृत पीकर भी जहर ही उगलने वाला है, ये तो निश्चित बात है। तो दो प्रकार की सृष्टि जो है उसको तो अपन को स्वीकारना पड़ेगा, कोई भी परिस्थिति में हमको स्वीकारना पड़ेगा कि ऐसे लोग तो हैं। अब प्रश्न ये उठता है, प्रियंका जो ये प्रश्न था, प्रभु ने ऐसी लीला करी कि वो अधर्म ना हो, तो भाई जब यहां पर इस जगत में अधर्म होते हैं प्रभु उसको रोकने क्यों नहीं आते? ये सवाल मैं समझता हूं ये मुख्य रूप से। तो बहुत बड़ी बात है यहां पर। देखो, अब मैं इसको थोड़ा मॉडर्न वे में समझाने का प्रयत्न करता हूं। लॉ ऑफ ड्यूअलिटी तो है ही, वो तो मैंने समझाया था, लेकिन इसके साथ साथ में बहुत बड़ी बात जो अपन को समझने की आवश्यकता है वो ये है कि अगर अपन ऐसा मानते हैं कि प्रभु अधर्मों को रोकने के लिए क्यों नहीं आते हैं, तब तो फिर ये भी अपन को मानना होगा कि प्रभु जो है वो धर्मों को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है यहां पे समझने की आवश्यकता है वो ये है, प्रभु अधर्मों को रोकने के लिए ही धर्म का प्रवर्तन करते हैं। गुरुजनों को, सज्जनों को प्रभु जो इस धरती पर भेजते हैं वो क्यों भेजते हैं? अधर्म को रोकने के लिए ही तो भेजते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता, प्रभु के अवतार का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि प्रभु को, देखो, हर जगह पर पर्सनली प्रेजेंट रह पाना और प्रेजेंट रहना, क्या ऐसा पॉसिबल है या क्या ऐसा जरूरी भी है? ये अपन को सोचना पड़ेगा, ये अपन को देखना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे बड़ी बात जो अपन को विचारने की है वो ये है कि प्रभु का पर्सनल प्रेजेंस क्या अपन चाहते हैं। द्रौपदी के संदर्भ में अगर बताना हो, जैसे कि द्रौपदी के संदर्भ में प्रियांक जी ने प्रश्न किया कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तब प्रभु खुद पधारे थे और अधर्म होने से बचाया था। तो ऐसा हर जगह पर क्यों नहीं होता? तो सबसे बड़ी बात जो ये है, द्रौपदी जो है वो आपकी भक्त थी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी भक्त थी। अब अपन को ये भी होगा, कृष्ण के भक्त तो बहुत सारे, लेकिन द्रौपदी जो है वो समर्पित भक्त थी, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु को वहां पे द्रौपदी का रक्षण करना है। देखो, इसी संदर्भ में अगर अपन देखने जाएं तो आप विचार करके ना देखो, द्रौपदी का तो वस्त्र हरण से द्रौपदी को बचा रहे हैं, लेकिन वहीं पर क्या किया? वहीं पर पांडव के पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा है। सोते हुए पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा है, उनको प्रभु बचाने नहीं जाते हैं। तो अब वहां पे देखो, द्रौपदी के ही सामने दो प्रकार की परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं। द्रौपदी के ही सामने, और कहीं पर भी नहीं। वहां पर ये बात अपन को खास समझनी है, ये बात हमको खास समझने की आवश्यकता है। दो प्रकार की परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, उसका क्या किया जाएगा? पांडवों के ही सामने दो प्रकार की परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, ठाकुर जी के ही सामने दो प्रकार की परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं। एक में ठाकुर जी पधार रहे हैं, दूसरे में ठाकुर जी पधार नहीं रहे हैं, बल्कि अश्वत्थामा को, ये जो अपने इस बात का खुलासा श्री आचार्य जी ने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में भी किया है, श्रीमद् भागवत के अपने प्रथम स्कंद में भी विवरण है इसका पूरा। प्रभु जो है वो अश्वत्थामा को कह रहे हैं कि मारो, पहले कहते हैं कि मारो। अर्जुन को जब क्रोध आता है तो
कह दिया कि मारो। अर्जुन ने कहा कि ये तो आतता ही है, मैं इसको मार दूंगा, मार दो। फिर द्रौपदी को जो दया आती है कि नहीं भाई उसकी भी माता है, उसके ये भी किसी का बालक है, उसकी माता को भी दुख हुआ, तो वापस कहा कि मत मारो, सच्ची बात है, देखो उस पर दया करो। तो इस संदर्भ के नाम आचार्य जी ने लिखे हैं, बहुत सुंदर प्रकार है वो पूरा। भक्तवाक परिपालक, आसन्न हित करता च। भक्तवाक परिपालक, आसन्न हित, आसन्न का अर्थ क्या है? खुद के समीप, आसन्न माने जो निकट, जो खुद के निकट जो हो, जो आपके निकट हैं, उन निकट जनों का हित करने वाले प्रभु आप हैं। वैसे तो सबका हित करने वाले ही आप हैं, लेकिन सबका हित करने में फिर वो असुरों का भी हित हो सकता है ना। देखो, प्रभु जो है वो असुरों के द्वेषी नहीं है, लेकिन भक्तों का हित चाहते हैं, देवों का हित चाहते हैं, सुरों का हित चाहते हैं, लेकिन असुरों के द्वेषी नहीं है। लेकिन सुरों का हित करना है तो असुरों का कुछ ना कुछ बिगाड़ना पड़ेगा। प्रभु के लिए क्या क्या हित और क्या अहित की बात है? प्रभु के लिए कोई हित या कोई अहित की बात नहीं। प्रभु के लिए तो सब कुछ समान ही है। इसीलिए तो आचार्य जी ने कहा है ना, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योजत। और यही बात अर्जुन को भी भगवान ने समझाई है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में आप अगर देखने जाओ तो निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन जो कहा अर्जुन को, वो क्यों कहा? अर्जुन को जब विराट रूप से दर्शन दिए हैं भगवान ने, तो विराट रूप में उसको दुर्योधन भी दिख रहा है, कौरव भी दिख रहे हैं, खुद भी दिख रहा है, सब कुछ उसमें है। तब उसको आश्चर्य हो रहा है, उसको ये प्रश्न हो रहा है कि प्रभु ये क्या हो रहा है? मैं भी इसमें हूं, वो भी उसमें है, तो मैं इनको क्यों मारूं? मुझसे आप ये अपराध क्यों करवाना चाहते हो? मुझसे मरवाना क्यों चाहते हो? तो कहा ना, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, मैंने तो इनको मार ही दिया है, लेकिन तू निमित्त बन, अब मुझे ये करना है, तू निमित्त बने। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि प्रभु जो है वो अधर्म का प्रवर्तन करवाना चाहते हैं। द्रौपदी का वस्त्रहरण अगर हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि प्रभु अधर्म का प्रवर्तन करवाना चाहते हैं, नहीं, धर्म का स्थापन करवाना चाहते हैं। और धर्म का स्थापन कैसे होगा? देखो, वही बात अपन को समझने की आवश्यकता है। अगर असुर नहीं होते तो दैवी कौन है, इनको कोई समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, समझाने की कोई बात ही नहीं है। और कहा ना कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। असुर जो है, असुर स्वभाव वाले प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं जानते। आगे के श्लोक में, 7वें श्लोक में, 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में इसका उल्लेख है। तो अपन को समझना क्या है? अपन को समझने की आवश्यकता यह है कि द्वौ भूत सर्गो, आसुरी और दैवी सृष्टि हमेशा से है, वो रहने ही वाली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु खुद क्यों नहीं पधारते द्रौपदी के सन्मुख जैसे पधारे वैसे? क्या अपन ये जानते हैं कि प्रभु के अवतार के लिए, प्रभु को प्रकट होने के लिए सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है? सबसे बड़ा कारण जो है वो भक्त का विरह है। मैंने पहले भी कहा है कई बार कि पहले भक्त आता है, भगवान उसके बाद आते हैं। भक्त का ताप जो है वो इतना बढ़ जाता है कि वो भगवान को लेकर के आता है। अब आजकल संसार में आजकल कई प्रकार की थेरेपी जो है वो चली है, उसमें कहा है ना कि भाई आप
पॉजिटिव विचार करो, पॉजिटिव आप है ना हीलिंग दो, तो भाई सब अच्छा होगा, अच्छी वस्तुएं आपके पास में आएंगी। प्रभु आपके पास में कैसे आएंगे? जब अच्छी वस्तुएं आपके पास में आएंगी तब आएंगे। अच्छी वस्तुएं मतलब अच्छे विचार आपके पास में आएंगे, अच्छे आचरण आपके पास में आएंगे, तब प्रभु आपके पास में आएंगे। सबसे पहली बात यह। अब द्रौपदी में देखो सबसे अद्भुत बात क्या है, द्रौपदी जो है वो भगवत भक्त है। कितने कितने कष्ट आते हैं, कितना कितना कुछ आता है। अच्छा, पांडव पुत्रों को मारने के बाद में आप देखो, उसके बाद में भी द्रौपदी की निष्ठा जो है प्रभु में यथावत है। वस्त्र हरण में बचाया, वस्त्र हरण से बचाया, तभी भी द्रौपदी की निष्ठा वैसी ही है। निष्ठा में कोई अंतर नहीं आ रहा, निष्ठा में कोई फर्क नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात ये। और जो सवाल है कि संसार में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं तो आत्मीयता कैसे आएगी, तो सबसे बड़ी बात यह है, भगवान इन सब वस्तुओं से बचाने के लिए ही धर्म का प्रवर्तन करते हैं। धर्म और धर्मी, हमको धर्म को धर्मी से जोड़ना है। ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर अधर्मी धर्मी से जुड़ने की कोशिश करता है तो वो नहीं जुड़ पाता है, वहां पर कुछ वियर्ड होगा, वहां पर कुछ विचित्र होगा, वहां पे तमोगुणी जो लोग जो है वहां पे तमोगुण का प्रवर्तन करेंगे, वहां पर कुछ विचित्र होने वाला है। जैसे कि अधर्मी जब भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है तो भगवान को ये पसंद नहीं है, वहां पे भक्ति भाव का दान भगवान नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो भज रहा है, जैसे कि अब रावण है, भज रहा है, वो भजने के बाद में वरदान प्राप्त कर रहा है उसकी तपस्या के द्वारा, लेकिन कर क्या रहा है? वो अधर्म कर रहा है। और अधर्म अगर वो कर रहा है तो फिर धर्मी स्वरूप, धर्म में धर्म के स्वरूप साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आते हैं और उसका अधर्म जो है वो समाप्त करते हैं। अच्छा, तो भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपन ने रामायण के ऊपर भी चर्चा है ना करी थी थोड़े दिन पहले, कुछ दिन पहले। इतना सब होने के बावजूद भी रावण समझता नहीं है कि भाई मुझे अधर्म छोड़ना है। वो भगवान के सामने लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन वो अधर्म नहीं छोड़ रहा है। क्यों? अज्ञानता के कारण। उसमें अज्ञानता बहुत बुरे तरीके से बैठ गई। कल्पेश भाई का जो सवाल है ना, वापस आज उसका और जवाब दूंगा। सबसे बड़ी मद की जो हानि जो होती है, मद से हानि जो होती है, वही होती है कि अज्ञानता आती है। पहले भी दिया है, आज वापस दूंगा। अज्ञानता आती है। अज्ञानता से व्यक्ति खुद को नहीं समझ पाता है कि मैं क्या हूं। इससे उसका धर्म, स्वधर्म, संप्रदाय, समाज, सबकी हानि एक के बाद एक होनी शुरू हो जाती। क्योंकि अज्ञानता आने पर व्यक्ति स्वच्छंदी बनने का प्रयत्न करता है। न वो शास्त्र आज्ञा को मानता है, न वो गुरु उपदेश सुनता है। वो खुद को ही मानता है कि मैं अपने में स्थित हूं, और इस कारण से वो अनेक अपराध करता चला जाता है और खुद मानता है कि मैं बिल्कुल सही हूं। तपस्या के द्वारा ये मुझे प्राप्त हुआ तो मैं बिल्कुल सही। लेकिन अधर्मी जो है उसको प्रभु स्वीकार नहीं करते। जिसकी प्रेरणा, जिसके भाव में खोट है, उसको प्रभु स्वीकार नहीं करते। क्यों? बहुत अच्छा श्रीमद् भागवत का वचन प्राप्त हुआ, न भजती कुमनीषीणाम स इज्जाम, न भजती कुमनीषीणाम स इज्जाम। कुमनीषी जो होता है, मतलब जिसका मोटिवेशन बुरा है, जिसके पास प्रेरणा बुरी है, जिसके पास भाव बुरा है, उसको मैं प्राप्त नहीं होता, उसको मेरा भजन प्राप्त नहीं होता।
यद्यपि उसको ऐसा लगता है कि देखो मुझे तो भजन प्राप्त हुआ है, प्रभु का भक्त मैं हो गया हूं, क्योंकि मुझे प्रभु ने वरदान दिया है। प्रभु ने वरदान दिया होगा लेकिन प्रभु ने भक्ति नहीं दी है उसको। तो ऐसे कई कारण हैं। आसुरी जो होते हैं, आसुरी जनों की बात जो है, सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो अज्ञानी बन जाते हैं। इसीलिए कहा है ना कि सबसे बड़ा जो अपराध जो है, सबसे बड़ा अवगुण जो है, सबसे खतरनाक अगर कुछ हो तो वो क्या है, तो वो अज्ञानता है। अज्ञानता से बड़ा खतरा कुछ भी नहीं है। आपके पास अज्ञानता है तो आपसे बड़ा शत्रु आपका और कोई नहीं, आपसे बड़ा शत्रु और कोई नहीं। तो सबसे पहली बात, ये जो सवाल का जो जवाब जो है वो ये है, प्रभु अपने भक्तों का रक्षण करने के लिए सदैव तत्पर होते हैं। अब हम हमेशा ऐसा माने कि प्रभु खुद ही आए, ऐसा नहीं है। प्रभु ने उसके कई आयाम बनाए हुए हैं। सबसे पहले गुरु हैं, धर्म है, धर्मोपदेश हैं। इन धर्मोपदेश से बचा जा सकता है ऐसी घटनाओं से। अब जैसे कि ये कहा कि भाई चाइल्ड मोलेस्टेशन के केसेस हैं, या फिर निर्भया कांड जैसे जो केसेस होते हैं, तो जिसके साथ में ये हो रहा है उसको प्रभु पर विश्वास कैसे आएगा? द्रौपदी को प्रभु पर विश्वास कैसे आए? आपको क्या लगता है, अगर प्रभु अगर बचाने नहीं आए होते तो उसको अविश्वास आ जाता है? ऐसा है, अविश्वास उसको नहीं आता, तब भी नहीं आता उसको अविश्वास। ये तो प्रभु को बचाना है, प्रभु को पोषण करना है, इसलिए उसका विश्वास वहां पे और दृढ़ किया है। अविश्वास उसको नहीं होता। भक्त का ये लक्षण ही है ना। देखो, जैसे असुर है, रावण है, रावण को, कंस को वरदान प्राप्त हुए, शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। अच्छा, वो वरदान सारे उसको प्राप्त हुए, सब कुछ हुआ, तपस्या करी, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या तो भी वो भगवत भक्त ना बन पाया? शत्रु ही बना ना, वो शत्रु ही बना। उसका चुनाव किस ढंग का है? प्रभु का उसने चुनाव, प्रभु का उसने वर्ण किस ढंग से किया है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम्, ये भी भगवत गीता की आज्ञा है। जो मुझे जिस भाव से भजता है उसको मैं उसी भाव से भजता हूं। आप प्रभु को शत्रु बन के भजते हो तो प्रभु आपसे बड़े शत्रु साबित होंगे आपके। कंस ने उनको शत्रु ही माना, रावण ने उनको शत्रु ही माना, तो वो शत्रु बन के आए, धनुष बाण ना लेकर के आए। गोपियों ने उनको मित्र ही माना, स्वयं के हैं ऐसे ही माना, तो वेणु लेकर के पधारे। ये सबसे बड़ी खासियत है। अब आप विचार करो, जब असुर इतना बड़ा वरदान प्राप्त होने के बाद भी अगर अपना आसुरावेश नहीं छोड़ता है, तो भक्त के साथ में कुछ भी बुरा होने के बावजूद भी वो अपनी भक्ति छोड़ने को क्यों तत्पर हो जाता है? अगर असुर भगवान के इतने चमत्कार देखने के बावजूद भी अगर बदलता नहीं है खुद के भावों को, तो भक्त अपने भावों को बदलने के लिए तत्पर क्यों होता है? जबकि आसुरी से ज्यादा दैवी संपदा वालों की निष्ठा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप विचार करो, आप बताओ। भगवान ने हमारा रक्षण किया, लेकिन किस ढंग से किया? यहां पे विचारने वाली बात यही है। लेकिन जो ये प्रश्न है जिसके ऊपर ये बीता हो, तो उनमें आत्मीयता कैसे आएगी? आप मुझे एक भक्त ऐसा है ना बताओ जिनके ऊपर कष्ट नहीं आए और बड़े बड़े कष्ट नहीं आए। मुझे एक भक्त आप ऐसा बताओ, एक भक्त, एक प्रभु का सेवक आप बताओ मुझे। पूरा इतिहास आप है ना देख लो, एक भक्त आप मुझे बताओ। आप प्रहलाद जी आप बोलो, बलि राजा पर, मैं भागवत जी के उदाहरण दे तो एक भक्त आप है ना बताओ, प्रभु का एक भक्त।
जिनपे कभी विपत्ति नहीं आई और बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां नहीं आई, हर भक्त के ऊपर आई, हर भक्त के ऊपर आई है। बल्कि वो भक्त ही तभी साबित होता है जब वो विपत्तियों से बाहर आने के बावजूद भी वो भक्ति नहीं छोड़ता, तभी वो भक्त साबित होता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि वो भक्त जो है, वो भक्त को सभी कुछ अच्छा है ना मिल गया, सभी कुछ उसके जीवन में व्यवस्थित ही है, उसके घर के लोगों ने, समाज ने भी कहा कि नहीं तो बहुत अच्छा भक्त है, भक्ति कर जा। क्या ऐसा हुआ? कभी भी नहीं हुआ। आप भागवत जी को देख लो, आप इतिहास को देख लो, वो संत तुकाराम हुए अपने महाराष्ट्र के बहुत बड़े वैष्णव संत, विठलनाथ जी के, विठोबा के परम भक्त तुकाराम, उनके भी जीवन में कितना कष्ट आया। आपने सुना हो तो वो नहीं, एक प्रसंग है जीवन का उनके कि भाई तुकाराम जिस गांव में ना रहते, सब उनके मजाक उड़ाते, कहते कि ये तो पागल है, पागल है, पागल है, ऐसा है ना बोलते उनको। तो एक बार क्या हुआ, गांव के लोगों ने क्या किया, उनको गधे पर ना बिठा दिया, मुंह काला किया और पूरे गांव में जूते मारते 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 जो है उनको जुलूस से ना निकाल दिया उनका। अब पत्नी थी उनकी, पत्नी ने सब ना देखा, पत्नी से सहन नहीं हुआ, पत्नी को बड़ा दुख हुआ। पत्नी ने कहा कि जब ये सब जुलूस और यात्राएं जो है वो खत्म है ना हो गई, तुकाराम जो है वो घर पर आए, घर पर आए और कहा कि पत्नी को है ना देखा, तुकाराम की आंखों में कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है। वो घर पर आते हैं, घर पर आए, पत्नी ने कहा कि ये क्या है, भगवान कहां है तुम्हारा, भगवान क्या ऐसा होता है, भगवान कहां गया, भगवान क्यों नहीं आया बचाने के लिए, ये वाले समय में भगवान कहां गया, तुम इतनी भक्ति करते हो जिसकी, वो भगवान कहां गया, वो बचाने के लिए क्यों नहीं आया ये समय पर। तुकाराम ने बहुत अच्छी बात उनको कही, यद्यपि अपनी ऐसी कक्षा होना वो तो नामुमकिन है, प्रभु की कृपा हो तो ही हो सकता है। लेकिन तुकाराम ने क्या कहा, तुकाराम ने कहा कि बैठ बैठ जरा शांति से बैठ तो से एक बार, क्या हुआ, तो कि ये ना क्या है, गधे पे ना बैठा करके और तुम्हारा जुलूस है ना निकाला, गले में माला है ना डाली हुई है, सब्जियों की और शाक की और जूतों की, और काला मुंह है ना किया हुआ है, ये सब क्या है, तो कि इसमें क्या हो गया, तो कि क्या हो गया, तुम आदमी हो क्या हो, तो कि और नहीं तो क्या, देख अपना विवाह हुआ, अपनी शादी हुई, मेरी तो इतनी परिस्थिति नहीं थी कि मैं ना तेरे द्वार में मैं ना जब आऊं विवाह है ना करने के लिए, तो मैं घोड़े पे ना चढ़ के आता, कोई जुलूस है ना लेकर के आता, कोई वरघोड़े से आता, तो ऐसा अपन मान लेंगे कि ये देखो ये इच्छा अपनी ऐसी बाकी रह गई होगी, तो भगवान ने वो पूरी कर दी। घोड़े पे नहीं और गधे पे ना बैठ गया, और क्या, गधे और घोड़े में अंतर क्या है। ये जो भक्ति योग में ठाकुर जी की आज्ञा है, और यहां पर भी 16वें अध्याय में भी जो आज्ञा है, तेज क्षमा धैर्य बाहर की शुद्धि, किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सभी संपदा दैवी संपदा है। दैवी संपदा लेकर ऐसे पुरुष जो है वो जो जन्म लेते हैं वही दैवी सृष्टि है। सबसे बड़ी बात ये। फिर कहा कि देखो अब ये गले में ये सवार, तुकाराम ने एक एक बातें समझे अपन को, तो आश्चर्य, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुकाराम ने कहा कि देख अपन ने कई हफ्तों से अपन ने सब्जी नहीं खाई है, और ये सब्जियों का हार मेरे गले में डाल दिया, सब्जी है ना बना लेंगे इसकी, और क्या, भर जाएगा पेट अपना,
पत्नी को आश्चर्य हुई, क्या इंसान है? तो कि देख मेरे पैर में जूते नहीं थे, फटे हुए थे सब, जूते भी आ गए अपने पास, क्या चिंता है? ये भी अच्छा ही हुआ ना। वो है ना, कल भी मैंने ये भजन बताया था नरसिंह मेहता का, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। वणलो ही ने कपट रहित छे, दृढ़ वैराग्य तेना मन मारे। राम नाम शु ताली लागी, सकल तीर्थ तेना तन मारे। ऐसे ऐसे भक्त की तो भगवान अपेक्षा करते हैं। भागवत में आज्ञा है ना, हरि ही अधन प्रियो आत्मधनो प्रिय। हरि को दो वस्तु बहुत प्रिय है, प्रभु को दो वस्तु बहुत प्रिय है। कौन सी वस्तु? कि जिसके पास में आत्मधन हो या तो फिर अधन हो। अधन माने जिसके पास में धन ही ना हो, उसके पास में कुछ नहीं है। जिसके पास में कुछ नहीं है ना, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अच्छा, किसी के पास में कुछ न हो और ठाकुर जी को वो प्रिय हो, ऐसा एग्जाम्पल कहां है? तो कि देखो, जिसके पास में कुछ नहीं है लेकिन वो बहुत कुछ कई वस्तुओं को अपनी मानकर बैठा है, वो भी अप्रिय है। अधन प्रियो आत्मधनो प्रिय। और जो आत्मधन, जिसके पास में आत्मधन माने क्या? उसके पास में भक्ति भाव है, उसके पास में क्षमा है, उसके पास में शत्रुता का अभाव है, मैत्री भाव है। सबसे भक्ति योग में जो भक्त के लक्षण कहे वो आत्मधन का, श्रद्धा है, धर्म है, आचार विचार है, आत्मधनो प्रिय। भगवान को तो वो प्रिय है, भगवान को तो वो प्रिय है। तो सबसे पहली बात यह है कि भगवान रक्षण करने कभी तो खुद पधारते हैं, और हमेशा इस धरती पर अगर कोई वस्तु को रक्षण के अर्थ में अगर रखा है तो वो धर्म को रखा है। ये जो धर्म ग्रंथ है ना, ये जितनी भी आज्ञाएं हैं, ये जो ग्रंथ है ना, ये जो अपन समझ रहे हैं रोज, हरिराय जी ने इतना परिश्रम लिया, श्री महाप्रभु जी ने लिया, शास्त्र समझा रहे हैं, वो सब धर्म समझा रहे हैं, वो सब भगवत स्वरूप ही है। इसीलिए तो कहा है कि भगवान की बात मानो। और जो ये मोलेस्टेशन आदि के ऊपर जो आपने प्रश्न किया है प्रियंक जी, उनके ऊपर मैं खास एक बात है ना कहूंगा, ये जो मोलेस्टेशन केसेस, रेप केसेस जो होते हैं, ये दुनिया में, ये संसार में, उसके कारण क्या है, उसके रीजन क्या है? इस पर अपन ने अगर कभी विचार किया है क्या? उसके रीजन जो है वो रेपिस्ट है, गुनहगार है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि विक्टिम भी गुनहगार है, मतलब जिसके साथ में ये हुआ है वो भी अपराधी है। मैं इस बात को नहीं है ना मानता, वो अपराधी है। अपराधी क्या है? अपराधी कौन है? अपराधी जो है उसकी मानसिकता है। अपराधी मानसिकता है। अपराध कहां आता है? अपराध जो है वो मानसिकता में आता है। और ज्यादातर इस पर आप रिसर्च करके अगर देखोगे, ज्यादातर गुनहगार जो होते हैं, ज्यादातर रेपिस्ट, ज्यादातर ऐसे बुरे काम करने वाले लोग, उनका जीवन जो है वो बहुत ही विचित्र रहा होता है, बहुत ही विचित्र। उनके साथ में मारपीट होना, उनके साथ में बुरा व्यवहार होना बचपन से ही हुआ होता है। ज्यादातर केस में ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं है ना कहूंगा हर केस में ऐसा हुआ है। उनके साथ में बुरा व्यवहार होना, उनके साथ में मारपीट होना, ये आम बात होती है। पहला कारण। दूसरा कारण ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है ऐसे गुनहगारों के पीछे, ऐसे गुनाहों के पीछे। दूसरा कारण यह है कि उन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा प्रेम दिया गया है, मतलब उनको बहुत ज्यादा बिगाड़ा गया है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण। पहला, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। दूसरा, उनको बहुत ज्यादा बिगाड़ा गया हो।
गलत गलत बात पर उनको प्रोत्साहन दे करके, गलत उनको प्रेम दे करके, इन शॉर्ट मैंने जो समझाया था अभी 1-2 दिन पहले ही, संस्कार के बिना सुविधा दी गई। ये एक बहुत बड़ा कारण है ऐसे गुनहगारों को पैदा करने के लिए। उनकी मानसिकता इस ढंग की हो गई है कि अच्छे और बुरे में वो फर्क नहीं कर पाए, उनमें वो विवेक समाप्त हो गया है। ये बहुत बड़ा कारण है इस चीज का, बहुत बड़ा कारण। तो ये गुनाह को खत्म अगर करना है तो गुनहगारों की सोच को खत्म करना पड़ेगा, जो अपराधी मानसिकता है उसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो एक नहीं तो दूसरे रूप में अपराध करेगा वो। और अपराधी मानसिकता समाप्त कैसे होगी? धर्म से हो, धर्म से होगी। और इसी के संदर्भ में जो आपने एक और सवाल किया है, 41वां नंबर इसके आसपास ही बैठता है। बहुत अच्छा सवाल है, वो भी शायद कल ही किया होगा आपने, मुझे ध्यान नहीं आपने कब किया है, लेकिन ये भी इसी के आसपास में ही बैठता है। A beautiful Vachanamrit once again. Thank you very much for enlightening. From today's session, I had a question. आपने मेंशन किया कि सबसे बड़ा दान मानव को दे सकते हैं तो वो स्वधर्म को का ज्ञान है या फिर उन्हें गुरु की दिशा दिखाएं। बट व्हाट इफ हमारे जो दोस्त, दुश्मन या कोई और व्यक्ति जिनका बिलीफ, कास्ट, रिलीजन अलग हो, हम उन्हें स्वधर्म का ज्ञान कैसे दे सकते हैं? उनके स्वधर्म का ज्ञान, स्वधर्म, खुद का धर्म, उनका धर्म क्या है? एनलाइटनमेंट। अमुक तो सबके लिए बहुत कॉमन है, अमुक धर्म के जो नियम है वो सबके लिए कॉमन है। क्षमा का भाव आना सबके लिए कॉमन है, धैर्य आना सबके लिए कॉमन है, कोई भी धर्म का हो। They may not be a follower of Srishti Marg, and in today's world if we say something relating to Swadharma Gyan, then to that individual it would sound biased to one religion, caste, belief, and they would feel we are suppressing their belief. मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता हो कि इसको स्वधर्म का ज्ञान देना चाहिए, दैट मीन्स ये उसका कोई बिलीफ है ही नहीं। फ्रेंकली स्पीकिंग उसका कोई बिलीफ नहीं है, वो सिर्फ बातें कर रहा है। अगर वो कुछ अच्छी बातें कर रहा है या वो प्रश्न उठा रहा है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि जिनको अपन को लगता है उसको स्वधर्म का ज्ञान देना चाहिए। मैंने वो महामूर्ख की ना कहानी सुनाई थी कि महामूर्ख था, उसके पास में सब लोग ऐसा कहते कि तू तो महामूर्ख है, तेरे को कुछ अक्ल नहीं है। एक संत है, उनसे बड़ा दुखी होकर के उसने प्रश्न किया कि देखो लोग मुझे महामूर्ख महामूर्ख कहते हैं, तो मैं क्या है ना करूं कि जिससे मेरी चतुराई सिद्ध हो जाए। संत ने उसको एक उपाय है ना बता दिया कि काम कर, कोई भी तेरे पास में आके कुछ भी है ना बोले ना, उसका उल्टा बोल तू, उसका उल्टा बोल। कोई अगर कहे कि ये नदी बहुत अच्छी है, देखो कितना निर्मल जल है, इसमें क्या हुआ, इससे भी कितनी अच्छी नदियां और भी हैं जिनके निर्मल जल होते हैं, इतना ही बोल देने का, तो भाई तू बहुत बहुत बड़ा ज्ञानी है ना सिद्ध हो जाएगा। इतना ही सिर्फ है ना तेरे को बोलना है। तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों की आपने बात की कि उनकी बिलीफ, अगर उनकी बिलीफ अगर कुछ है तो वो बिलीफ इसी के आसपास में होगी। श्रीमद् भगवत गीता से बेहतर बिलीफ कुछ नहीं हो सकती। शायद उनका नाम कुछ और होगा, कुरान होगा, बाइबल होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट इट कैन बी, या जो भी आपके फ्रेंड्स हों, लेकिन अगर उनका बिलीफ अगर कुछ है तो ये सद्गुणों के ऊपर बिलीफ और क्या हो सकता है। क्षमा सब में है, हर धर्म में है, धैर्य सब में है, हर धर्म में है। ब्रह्मांड नायक जो है, परब्रह्म जो है, या उनके गॉड हो या उनके अल्लाह हो, उनमें मानना ये सब में है, अपन में भी है। अपना विचार कुछ अलग है, दिव्य है, उनका थोड़ा लिमिटेड वे में है। देखो तो so should we give this स्वधर्म ज्ञान in a generic sense that God says? जेनरिक सेंस है ना कुछ भी नहीं होती है।
अब मैं बहुत स्पष्ट इस बात को है ना कहूंगा, जब भी जैसे कि अपने भारत देश का संविधान कहता है कि सेक्युलरिज्म, यद्यपि संविधान ने ऐसा कभी नहीं कहा है, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, लेकिन अगर ऐसा अपन मानते भी हैं, सेक्युलरिज्म है, धर्म निरपेक्षता है, तो मैं खुद इस बात को आज तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। धर्म निरपेक्षता का अर्थ ऐसा मानना चाहिए कि किसी भी धर्म को नहीं मानना या फिर सब धर्म को मानना, क्या होना चाहिए इसका? अगर अपन ऐसा मानते कि सब धर्म को सम्मान देना या सब धर्म को मानना, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सब धर्म को है ना मानना मतलब आपको ईद की भी छुट्टी आप है ना दोगे, होली की भी आप है ना दोगे छुट्टी, ईस्टर की भी आप है ना छुट्टी दोगे, सबकी आप अगर छुट्टी अगर दोगे तो काम करोगे कब आप? ये समस्या अपने भारत में नहीं है क्या? यहां पे साल का कैलेंडर आते ही लोग कितने दिन काम करना है ये नहीं देखते, कितने दिन छुट्टी है ये देखते हैं, उसमें कितने दिन होते हैं काम, कितने संडे हैं, कितने सैटरडे हैं, कितने बैंक हॉलीडेज हैं, कितने त्योहार हैं, क्या है, देख लो सब। पहले वो है ना देखते हैं। यहां पर भारत में तो धर्म निरपेक्षता का अर्थ अपन को क्या लेना, मुझे आज तक नहीं हुआ स्पष्ट। अगर आप में से किसी को हुआ हो तो मुझे भी समझाने की आप कृपा करें। लेकिन धर्म निरपेक्षता का अर्थ लेना क्या है अपन को? सभी धर्म को मानना, तो फिर सभी धर्म को मानना मतलब सभी धर्म के सिद्धांत को भी मानना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी वापस। जेनेरिक सेंस यही है, जेनेरिक सेंस है ना यही है, हालांकि कुछ भी नहीं है, लेकिन अपन को देखो, व्यक्ति की बात को कितना माना जाए वो परिस्थिति के ऊपर आधारित है, लेकिन शास्त्र की बात को मानना वो कर्तव्य है, कर्तव्य है। व्यक्ति की बात को मानना वो परिस्थिति, ये अपन को हमेशा ध्यान में रखना है। देखो, दो प्रकार के उपदेश माने जाते हैं, तत्वोपदेश, व्यवहार उपदेश। तत्वोपदेश जो है सिद्धांतों के साथ में, फंडामेंटल्स, सिद्धांत के साथ में कभी छेड़खानी करी नहीं जा सकती, तत्वोपदेश के साथ में कभी छेड़खानी करी नहीं जा सकती। जैसे कि सेवा तत्वोपदेश है, व्यवहार उपदेश। मैंने मेरे एक सेवक को उपदेश किया कि अष्टयाम सेवा कर, दूसरे सेवक को उपदेश किया कि काम कर, एक समय की है ना सेवा कर। जगह ठाकुर जी को थोड़ा बहुत श्रृंगार वगैरह तेरे पास में जो समय हो उतना है ना कर, थोड़े बहुत भोग है ना कर दे, मिश्री फल और दूध उड़ा दे। दूसरे को आज्ञा दी कि तू एक काम कर, तू तो अष्टयाम सेवा कर, सुबह भी सकड़ी दर, मंगल भोग में सकड़ी भी दर, उत्थापन भोग का भी सारा क्रम कर, शयन भोग का भी सारा। तो वो व्यवहार उपदेश। तत्वोपदेश क्या था कि सेवा कर। तत्वोपदेश अगर पुष्टि मार्गियों के लिए एक है, लेकिन व्यवहार उपदेश सबके लिए अलग अलग है। सबके लिए सेवा, सबके लिए मेण अलग अलग है, लेकिन सिद्धांत तो एक ही है ना कि सेवा करनी है। ये बात अपन को समझनी होगी। तो गॉड सेज, जेनेरिक सेंस, जेनेरिक सेंस के लिए अगर आप शास्त्र प्रमाण नहीं दोगे अगर, तो मुझे नहीं लगता है ही और शी कैन बिलीव यू, और ही और शी शुड बिलीव यू। और टेल देम कि आप अपने धर्म के बारे में जानिए बस। वेरी गुड, ये हो सकता है कि आप अपने धर्म के बारे में जानिए, बट यू नो प्रॉब्लम कम्स हियर ऑल्सो दैट इफ यू से कि आप अपने धर्म के बारे में जानिए, तो दे वुड नीड सम कन्विंसिंग, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली टुडे पीपल बिलीव इन प्रैक्टिकलिटी। व्हाट इज प्रैक्टिकलिटी? प्रैक्टिकलिटी इज धर्म ओनली। ये जो भगवत गीता है, ये कहां से किसको इम्प्रैक्टिकल लगती है? आई डोंट नो। ये जो भक्ति है ये कहां से अपन को इम्प्रैक्टिकल है ना लग रही है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन प्रैक्टिकलिटी का अर्थ जो है वो अपन ऐसा मानते हैं, प्रैक्टिकलिटी मीन्स फ्रीडम। आई नीड फ्रीडम, वॉट एवर आई वॉन्ट टू थिंक आई विल थिंक, एंड वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू आई विल डू। उसको प्रैक्टिकलिटी का नाम दिया है। स्वच्छंदी आचरण, फ्रीडम भी नहीं कहूंगा, स्वच्छंदी आचरण। वॉट एवर यू लाइक यू शुड डू, वॉट एवर, वेन एवर
you want to do, you need to do that. That is not a practicality. That is the most impracticality. And I actually think so कि आजकल का युवा जो है वो इम्प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, इम्प्रैक्टिकल वस्तुओं में उसको ऐसा लगता है कि मैं अगर नेट सर्फिंग अगर कर रहा हूं तो मेरे पास में बहुत ज्ञान है. उसके पास में ज्ञान नहीं, उसके पास में जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है. इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज नहीं है उसके पास में, इसीलिए वो इम्प्रैक्टिकल है. इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता है, नॉलेज होना चाहिए. इंफॉर्मेशन तो इतनी है कि गुरु की भी आवश्यकता नहीं है भाई. गुरु के ये अपन 1 घंटा 1.25 घंटा जो रोज ना दे रहे हैं लॉकडाउन में, इसकी क्या आवश्यकता है? ये सारा ज्ञान क्या गीता जी का ज्ञान इंटरनेट पर नहीं है, यूट्यूब पर नहीं है? बिल्कुल है. हरिराय जी के ग्रंथों का ज्ञान आपको यूट्यूब से, इंटरनेट से मिल नहीं सकता है? मिल सकता है. The most impracticality thing is this only. We are bursting out in information, but we are lacking knowledge. सबसे बड़ी खामी जो है वो यहीं पर है. सबसे बड़ी खामी यहां पर है. Secondly, instead of giving स्वधर्म ज्ञान, we want to let them to a guru. Who would be that guru? And who would we know that if we don't know about their belief, caste, religion, अगर हम अपने गुरु की दिशा दिखाएं तो वो मॉडर्न वेस्टर्नाइज्ड लोग अपने गुरु पे विश्वास क्यों करें? इफ देयर बिलीफ, कास्ट, रिलीजन इज डिफरेंट. देखो, रिलीजन, कास्ट, बिलीफ इज डिफरेंट. देखो, मैं एक सही बात आपको कहूं, उसका रिलीजन, उसकी कास्ट और उसकी बिलीफ, अगर उसकी कास्ट कुछ है, देखो रिलीजन और कास्ट से कुछ फर्क नहीं है ना पड़ने वाला है. पहली बात. सबसे बड़ी बात यह है, अगर अपन भक्ति मार्ग की बात करें, मैं अन्य रिलीजन की बात नहीं करता, मैं अपने पुष्टि मार्ग की अगर अपन अभी बात करें तो पुष्टि मार्ग में आप विचार करके देखिए, क्या पुष्टि मार्ग में ब्राह्मण ही सिर्फ सेवक हुए हैं? शूद्र भी हुए हैं सेवक, रसखान जी भी हुए सेवक, पीरजादी भी हुई है, पीरजादी भी सेवक बनी है. तो कास्ट और रिलीजन और बिलीफ से तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. वो कहते हैं ना, आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना. ऐसी बात है ये कि आदमी तो है, आदम की जात जो है वो आदमी होती है, लेकिन इंसान कब होगे? इंसान कब अपन होंगे? मानव तो बन के आ गए, लेकिन मानवता कब आएगी? वैष्णव तो बनकर आ गए, लेकिन वैष्णवता कब आएगी? सबसे बड़ी बात यह, सिर्फ उसके उसकी बॉडी, उसका अपीयरेंस इंसान के जैसे होने का अर्थ वो इंसान हो गया, ऐसा नहीं होता है. इंसानियत है कि नहीं उसमें? ये महत्व की बात होती. तो उसका बिलीफ जो है वो क्या है? अगर अपन को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति में कोई दैवी संपदा है, जैसे कि ठाकुर जी ने आज्ञा करी भगवत गीता के 16वें अध्याय, अगर अपन को ऐसा लगता है कि ये दैवी है, तो हो सकता है कि भाई उसका बिलीफ जो है, देखो सबसे बड़ी बात है आपने कन्वर्जन नहीं किया है. पहली बात यह है, कन्वर्जन नहीं किया है. कन्वर्जन कब होता है? कन्वर्जन तब होता है जब आप कभी किसी को कोई लोभ दो, प्रलोभन दो आप, तब वो कन्वर्जन होता है. जब आप ये ना कहो तेरा संप्रदाय तो बहुत बुरा है, हमारा संप्रदाय तो बहुत अच्छा है, देखो इसमें कितनी अच्छी बात लिखी है, ऐसा लिखा है. भाई सभी संप्रदाय में अच्छी बात है ना लिखी है. महाप्रभु जी ने खुद ने ऐसा कभी नहीं कहा कि कोई धर्म, कोई मार्ग, कोई संप्रदाय बुरा है. सभी संप्रदाय अच्छे हैं. वो अच्छे कब हैं? जब उनको मानने वाले उनको अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, तब है. महाप्रभु जी ने ये आज्ञा, वार्ता जी में प्रमाण है इसका. गौड़ीय संप्रदाय के आए, रूप गोस्वामी आए, पूछा कौन सा धर्म, कौन सा संप्रदाय सबसे अच्छा? महाप्रभु जी ने यही आज्ञा न करी कि जो जिस धर्म को, जो जिस संप्रदाय को अच्छी तरह से निभा पाए, वो धर्म उसके लिए सबसे अच्छा है. तो वो इस बात को निश्चित करे, नो प्रॉब्लम. अगर वो निश्चित नहीं कर सकता है
तो उसको जो राह दिखाई जाए उस राह पर वो चलने का प्रयत्न करे तो भी नो प्रॉब्लम। लेकिन स्वधर्म, उसको अपना धर्म अगर समझ में नहीं आता है तो अपन उसको ये सलाह दे सकते कि तू अपने धर्म का ज्ञान ले, नो प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहली बात यह है, रिलीजन, संप्रदाय, कास्ट, ये सब सिस्टम है, सिस्टम है। इनको कभी भी, ये सब व्यवस्था है, इसको भेद की तरह नहीं मानना है हमको। व्यवस्था है, सिस्टम है। अगर एक ग्रुप, अगर एक बिलीफ को मानता है, उनका एक संप्रदाय, तो ये सिस्टम है। इसका ऐसा नहीं है कि दूसरे संप्रदाय के लोग उसके शत्रु हो गए। शत्रु नहीं हुआ, उनकी विचारधारा अलग है, दैट्स ऑल। विचारधारा अलग है। जैसे कि भगवान कृष्ण जो हैं, कृष्ण सबके लिए एक हैं, कृष्ण सबके लिए एक हैं। लेकिन हम जिन कृष्ण के प्रति समर्पित हैं वो पुरुषोत्तम है, वो हमारे लिए अलग हैं। हमारी क्यों? क्योंकि हमारी बिलीफ सिस्टम अलग है, दैट्स ऑल। इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है, झगड़े की कोई बात ही नहीं है। इसमें झगड़ा कहां आया? इसमें कृष्ण को मानने वाले संप्रदाय कितने हैं, कितने हैं। लेकिन सब संप्रदायों को हम नहीं है ना मान सकते। यद्यपि हमको ऐसा लगता है, देखो कृष्ण को कितने लोग है ना मानते हैं, इसलिए कृष्ण अच्छे हैं। ये सबसे बड़ी गलती यहीं पर है। कृष्ण को मानने वाला कौन है? कृष्ण को कौन अच्छे तरीके से मान रहा है, किस पद्धति से मान रहा है, वो अच्छा है। कृष्ण तो है ही अच्छे, हर धर्म अच्छी शिक्षा ही देता है, लेकिन वो शिक्षा किन लोगों के लिए है, किस परिप्रेक्ष्य में है, वो देखा जाए। तो आप निश्चित तौर पर मैं ऐसा मानता हूं, जिसका जो भी धर्म हो उसको उसके धर्म के प्रति आप प्रोत्साहित करिए, नो प्रॉब्लम। आप कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, आप कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रचार कर रहे हैं अच्छे विचारों। जो अगर ऐसा अगर होता तो सबसे बड़ा आरोप तो हम धर्म गुरुओं पर आना चाहिए कि देखो आपने तो कन्वर्जन किया, पहले तो ये व्यक्ति जो है वो शिव जी को मानता था, अब ये कृष्ण को मानने लग गया, ठाकुर जी को ना माने। कन्वर्जन तो नहीं किया है, प्रचार किया है। कन्वर्जन कब किया जाता है? प्रलोभन जब दिया जाए, उसको ज्ञान नहीं दिया जाए लेकिन प्रलोभन दिया जाए। आपने उसको ज्ञान दिया और वो शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए, माइंड माय वर्ड्स, वो ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए, आपका कपोल कल्पित ज्ञान नहीं होना चाहिए। जैसे कि आजकल कई संप्रदाय ऐसे शुरू हो चुके हैं, मुझे किसी पर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन कई संप्रदाय ऐसे शुरू हो चुके हैं जो कपोल कल्पित बातों को प्रचारित करते हैं, प्रलोभन देते हैं, कपोल कल्पित मनोविज्ञान को। देखो, मनोविज्ञान और धर्म में सबसे बड़ा अंतर यही है। मनोविज्ञान के नियम है ना, रोज नए नए आएंगे, नए नए आएंगे। हीलिंग का ये प्रोसेस है, ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिकना है, ये सब रोज नया नया आएगा। लेकिन धर्म के सिद्धांत जो सनातन रहेंगे, भगवत गीता आज भी वही है जो आज से 5000 साल पहले थी, और आज से 5000 साल बाद क्या लाखों साल तक भी वही रहने वाली है। तत्वोपदेश है ना, इसलिए अब व्यवहार उपदेश जो है वो बदलता रहेगा इसके हिसाब से। भगवत गीता के अनुसार जो है वो व्यवहार उपदेश बदलता रहेगा कि नहीं अपन ऐसा भी मान सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन गीता जी के उपदेश, तत्वोपदेश वही रहेगा, व्यवहार उपदेश बदलता रह सकता है। सेवा का उपदेश पुष्टि मार्गियों के लिए वही रहेगा, यद्यपि सेवा क्रम में किसको ज्यादा करना, किसको कम करना, वो गुरु की निजी स्वतंत्रता की बात है, वो उपदेश तद अनुकूल दे सकता है। व्यवहार उपदेश है इसके लिए, तत्वोपदेश नहीं। सिद्धांतों के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। आपने प्रलोभन नहीं दिया है, प्रचार किया है, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रलोभन अगर दिया जाए, नहीं आप आओ तो आप वहां पर है ना डिनर है ना कर लेंगे साथ में, फलाना कर लेंगे, ये प्रलोभन है। प्रलोभन नहीं दिया है हमने कि नहीं आप है ना हमारे उधर आओ, तो ना हमारे उधर तो सब फ्री में है, फ्री में बच्चों की स्कूल है, फ्री में अस्पताल है, फ्री में रहना है, फ्री में खाना है, फ्री में मतलब सब कुछ है। पीना तो नहीं है ना कहूंगा लेकिन बस यही है बात। लेकिन लोग तो पीते भी हैं,
खैर वो बात अपन जाने देते हैं, लेकिन प्रलोभन अगर आपने दिया है तब तकलीफ है। और यही सबसे बड़ा कारण है, वैष्णव में अतिशयोक्ति नहीं करूंगा, हम सबको ऐसा लगता है कि हमारे पुष्टि मार्ग में देखो कोई अच्छे कार्य नहीं करता है। अरे अच्छे कार्य नहीं, सबसे अच्छा कार्य तो महाप्रभु जी ने किया है, स्वधर्म का ज्ञान करवा दिया, इससे अच्छा कार्य क्या करना है। देखो अपने यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अपने यहाँ पे अच्छी अपने संप्रदाय की स्कूल नहीं है। अरे भाई सबसे अच्छी स्कूल तो गुरु के चरणों में है। कौन जाता है, कौन जा रहा है, कितने जा रहे हैं, या कितने अपने गुरु को अपने घर पर पधरा रहे हैं तत्वोपदेश के लिए, व्यवहार उपदेश के लिए, कितने। तो मैं यही है ना कहूंगा, जिसका जो भी धर्म है आप उसके धर्म के प्रति उसको प्रोत्साहित करो। यद्यपि उसको ऐसा लगता है कि नहीं तूने जो कहा ना तेरा धर्म बहुत अच्छा है, स्वागत है उसका। रसखान जी का अपन ने स्वागत नहीं किया, बिल्कुल किया। पीर जादी का अपन ने स्वागत किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया, स्वागत है। उसकी रुचि कैसी है, उसको ऐसा लगता है कि मैं वल्लभ का सेवक हो करके और मैं आजीवन वल्लभ के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जी पाऊंगा, स्वागत है उसका। अगर उसका नहीं ऐसा लगता है कोई बात, तत्वोपदेश तो फिर भी वही है। लेकिन आप अवसरवादी नहीं हो सकते। अपना पुष्टि मार्ग, वैष्णव इस बात का खास ध्यान देना, अपने पुष्टि मार्ग में हम किसी की मदद नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम सबकी मदद किस ढंग से करते हैं, उनको कर्तव्य उपदेश दे करके, उनको स्वधर्म का ज्ञान दे करके। ये सबसे बड़ी बात है अपने। और ये जो सारे अधर्म की जो बात आज हुई है, ऐसे सब अधर्म होते हैं, बुरे बुरे ऐसे वाक्य होते हैं जिससे मानवता को शर्म आ जाए, ऐसे वाक्य होते हैं। ये सारे वाक्य होने का कारण क्या है? सुविधाएं तो बहुत दी गई, अस्पताल तो बहुत बन गए, स्कूल तो बहुत बन गए, धर्मशालाएं तो बहुत बन गई, खाना तो बहुत बांट दिया, लेकिन कर्तव्य उपदेश तो दिया ही नहीं है। तो फिर धर्म का रोल क्या रहा? धर्म का रोल क्या रहा? तो पुष्टि मार्ग जो है आज भी शास्त्र उपदेश के अनुसार चलने वाला मार्ग है। आज भी अग्रणी जो है धर्माग्र दर्शनम, प्रभु के सुख के लिए चलने वाला यह मार्ग है। हमको इस बात पर गर्व होना चाहिए, हमको इस बात पर गर्व होना चाहिए। हमारे मार्ग की परंपरा को अन्य संप्रदाय स्वीकारते हैं। सहजानंद स्वामी स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रवर्तक, स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रवर्तक ने अपनी शिक्षा पत्री में इसका उल्लेख किया है। आज तो मेरे पास में उपलब्ध नहीं है, मैं कल, मुझे याद है ना दिलाना आप सब कि मैं कल शिक्षा पत्री के उन श्लोकों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसमें सहजानंद स्वामी स्वयं पुष्टि मार्ग के सेवा प्रकार को स्वीकारने की बात करते हैं। ये हमारे लिए क्या गर्व की बात नहीं है? बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। इसलिए हमको किसी भी वस्तु की, किसी भी रिलीजन की देखा देखी करने की क्या आवश्यकता है? कर्तव्य उपदेश, तत्वोपदेश में श्री महाप्रभु जी कितने स्पष्ट हैं, गोसाई जी कितने स्पष्ट हैं। तो हम सबका कर्तव्य यही है, विद्वद्भी ही सर्वथा श्राव्यम ते ही सन्मार्ग रक्षका। अपने स्वधर्म के विद्वानों को हमेशा श्रवण करिए, सुनिए, श्रवण करिए, श्रवण का लाभ मत चूकिए। हम श्रवण का लाभ चूकते हैं, हम अच्छी बातों का, सत्संग का लाभ चूकते हैं। अगर वो चूके हैं तो हम अपने स्वधर्म से चूके हैं, ये हमेशा ध्यान में रखने की बात है। तो हमको अपने स्वधर्म से नहीं चूकना है, तभी जाके इस जगत की ब्रह्मात्मकता को हम समझ पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकना है तो स्वधर्म का प्रचार करिए, स्वधर्म के बारे में सबको जागरूक करिए। जागरूकता ही एकमात्र इसका उपाय है कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जाए, प्रभु में आत्मीयता को बढ़ाया जाए। यद्यपि किसी के साथ में कोई भी
दुर्घटना हुई है, प्रहलाद जी के साथ में दुर्घटना क्या क्या नहीं हुई है, तब भी प्रहलाद जी के पिता का वध नरसिंह जी के द्वारा होता है, तब भी प्रहलाद जी खुद कहते हैं कि इनको नरक मत देना, प्रभु मेरे पिता के बारे में भी कुछ विचार करना, तब भी ये कहते हैं सकल तीर्थ तेना तन मारे। ये सबसे बड़ी बात है। तो हमको इस बात का ज्ञान हो और हम स्वधर्म के पथ पर चलें। यद्यपि जो नीति जो है, भगवान का जो नियम जो है इस सृष्टि का, उसके अनुसार ही सब कुछ होगा, लेकिन ऐसी दुर्घटनाओं को अपन अगर चाहते हैं कि अंकुश लगे, तो स्वधर्म का प्रचार ही इससे सबसे बड़ा उपाय है। उससे बड़ा उपाय कुछ भी नहीं है। आप अपने घर से इसकी शुरुआत करिए, आप अपने परिवारजनों से इसकी शुरुआत करिए। सिर्फ खाने की बात, पीने की बात, आने की बात, जाने की बात से भी ज्यादा, परिवार की बात से भी ज्यादा कुछ बातें हैं। तत्वोपदेश की बात है, व्यवहार उपदेश की बात है, स्वधर्म की बात है, गुरु की बात है, सेवा की बात है, प्रभु की बात है। ये सारी बातें करिए। अगर उनके मन में, उनकी मानसिकता में अगर धर्म नहीं आया तो अधर्म अपने आप जगह बना लेगा। तो धर्म को उनकी मानसिकता में जगह दीजिए। इस मानसिकता को, इस भाव का प्रचार जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो आज तो समय बहुत हो गया है, तो सभी को मैं यही कहूंगा कि इन सभी बातों का अंकुश जो है वो कैसे लगाया जाएगा, इन सभी बातों पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा, अपने स्वधर्म का ज्ञान लेने से, अपने स्वधर्म का ज्ञान होने से। उसके सिवा कोई और उपाय नहीं है। और प्रभु में आत्मीयता के लिए, जैसे कि मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, प्रियांक जी ने जो सवाल किया, बस थोड़े समय का और लूंगा आपका, और ये कहूंगा, प्रभु में आत्मीयता के लिए निरोध होना जरूरी है। निरोध होना जरूरी है। अपने साथ में कितना अत्याचार हुआ है, अपन गिरे हैं। देखो, गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर गिरे हुए ही रहना बुरी बात है। गिरकर उठना होगा। अगर कोई दुर्घटना हुई है तो हमको प्रयत्न करना है हमारा कि हम उससे कैसे उठ सके। प्रभु में आत्मीयता खोना, प्रभु में अगर आपने आत्मीयता खोई है तो आपने आसुरावेश में आत्मीयता पाई है, इसका अर्थ ऐसा हो गया। क्योंकि अगर किसी के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है और वो प्रभु से अपनी आत्मीयता को खो रहा है, तो उसकी आत्मीयता कहां जाएगी फिर? आप खुद विचार करके देखो। भगवान ने तो मेरा रक्षण नहीं किया, तो अब मेरा रक्षण कौन करेगा? अब मेरा रक्षण आसुरी भाव करेंगे। मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आप उसको मारने जाओगे। उसको आपने अगर मारा, अगर आपने उसको मार भी दिया, चलो आपने उसको मार भी दिया, तो आप में खुद में शत्रुता का भाव जो है वो आ जाए। आप खुद ही खुद के दुश्मन बन बैठे। प्रभु में आत्मीयता का कारण ये है कि आप खुद से आत्मीयता करो, खुद से आप प्रेम करो, खुद से मैत्री भाव रखो। ये सबसे बड़ी बात है। तो इन बातों को ध्यान में ना रखें। मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने आज शत्रु निग्रह को मैंने काफी स्पष्टता से बताया है, समझाया है। इसीलिए शत्रु को निग्रह करने का, शत्रु निग्रह का मत भी छोड़ना है। क्यों? क्योंकि जगत ब्रह्मात्मक है। प्रभु ने किस भाव से क्या लीला करी है क्या मालूम। लेकिन अगर हमने दुर्घटनाओं के बावजूद भी प्रभु में आत्मीयता के भाव को छोड़ा, तो इसका अर्थ यह है कि हमने आसुरावेश में आत्मीयता का भाव पाला। अगर हमने प्रेम को छोड़ा, इसका अर्थ यह कि हमने नफरत को जगह दी। अगर हमने भाव को छोड़ा, तो इसका अर्थ यह हमने अभाव को जगह दी। क्योंकि अभाव को आने में बिल्कुल समय नहीं लगा, लेकिन भाव को तो पोषित करना पड़ता है। जंगल में घास फूस ऐसे ही पैदा हो जाती है, लेकिन अगर आम का पेड़ लगाना हो तो उसकी कितनी देखरेख करनी पड़ती है, आप सोचो। तो दैवी भावों को लाने के लिए बहुत संभाल रखनी पड़ती है, बहुत देखरेख करनी पड़ती है। तो इसी के साथ में मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने आज का जो
विषय है उसकी स्पष्टता कर दी है। यद्यपि आपको कोई अगर प्रश्न हो तो आप वापस से पूछ सकते हैं, मैं और स्पष्टता इस पर दूंगा। और सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा ही स्वागत योग्य हैं और आप सभी मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र को आश्रय के पद का गान करके विराम देंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनय, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासू हो य निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।